बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हमना फूड सीक्रेट। और अल्लाह ताला बरकत दे आपके खानों में, आपके जायकों में, आपके रिस्क में। रमज़ान शरीफ का जैसा कि महीना है, आप सबको पहले तो रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक मेरी तरफ से। और वीवर मैं आज लेकर आई हूँ पकौड़ों की रेसिपी। आज मैंने 20 रुपए के बेसन में थाल भर कर पकौड़े तैयार किए हैं और ये मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। रोज़ तैयार होने वाली रेसिपी है। और चलते हैं व्यूअर हम अपनी रेसिपी की जानिब। यहाँ पे मैंने एक बाउल में थोड़े से आलूओं को बारीक स्लाइस में काट के धो कर जो है खुश कर लिया है। और एक मैंने यहाँ पे दरमियाने साइज़ की प्याज ली है जो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और इसके बाद मैंने जो है यहाँ पे पालक लिया है, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे पालक लिया है, इसे काट कर खुश्क कर लिया है, धोकर मैंने खुश्क कर लिया है, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। और इसके बाद मैंने यहाँ पे हरी मिर्चें पीसी हुई हरी मिर्चें 1 से 1.5 चम्मच लिए हैं। और थोड़ा सा मैंने पुदीना लिया है कुटा हुआ, जो मैंने पीस कर रखा हुआ था, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इससे। और यहाँ 2 से 3 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं जो मैंने चॉप कर ली थी फ्लेवर के लिए। इसके बाद मैं इसमें 1 चुटकी जो है उसमें मीठा सोडा डालूँगी। आप बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं, इससे पकौड़े नरम और खस्ता बनकर तैयार होते हैं। 1 से 1.5 चम्मच में यहाँ पे सफ़ेद ज़ीरा और कुटा हुआ धनिया डालूँगी। आधे से कम चम्मच में यहाँ पे पिसा हुआ सूखा धनिया डालूँगी, इसमें ऐड करेंगे। और इसके बाद हम इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे, आप हस्बे ज़ायक़ा डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आधा चम्मच ही मैं यहाँ पे हल्दी डालूँगी, फ्लेवर के लिए, कलर के लिए हल्दी कम ही डालेंगे। और इसके बाद मैं 1 से 1.5 चम्मच जो है यहाँ पे पीसी हुई मिर्चें डालूँगी। आप टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। 1 से आधा चम्मच में यहाँ पे लहसुन अदरक का पाउडर डालूँगी, आप पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये व्यूअर मैंने 20 रुपए का बेसन मंगवाया है थैली में, ये देखें मैं इसमें ऐड करूँगी। इसे ऐड करने के बाद जो है मैं मिक्स कर लूँगी। व्यूअर आप भी ट्राई कीजिएगा। अब हम अपने अमेज़े को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखें व्यूअर, मुझे अपना बर्तन थोड़ा छोटा लग रहा था, मैं बड़े से बर्तन में डालकर अपने अमेज़े को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये मैंने बड़े बर्तन में अमेज़े को डाल लिया है। अब इसे मैं जो है मिक्स करूँगी ताकि सही तरह से मिक्स हो जाए और मिसाले एक जान हो जाएं। इसे हल्के हाथों से मैं करूँगी ताकि जो है हमारे पालक की नरमी हमारा पालक जो है नरमी में ना आ जाए और ये क्रिस्पी ही रहे। बैटर में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैं इसे मिक्स करूँगी। ये देखिए इस तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। ये मैं इसे तो अच्छी तरह से मिक्स कर लूँ। मुझे ज़रा सख्त लग रहा है, हम थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड करेंगे नरम करने के लिए। ये मैंने थोड़ा पानी और डालकर इसे नरम करके बना लिया है। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, फ्लेम मैंने मीडियम ही रखी है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा हाथ की मदद से लेकर मैं इसमें पकौड़े का अमेज़ा इसमें डाल दी जाऊँगी इस तरह से। ये देखिए, और कोशिश कीजिएगा कि हाथ की मदद से ही पकोड़े के अमेज़े को ऑयल में डालें ताकि खस्ता बनते हैं और जो है ना अच्छी तरह से तैयार होते हैं। इस तरह से इनकी शेप भी अच्छी आती है। ये देखें, फ्लेम आप मीडियम ही रखिएगा। चम्मच से हल्का हल्का इसको हिलाते रहिए ताकि ये जले नहीं और एकदम से बन कर के तैयार ना हो, ताकि अंदर से जो है ये नरम ना रह जाएं। फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखें और हल्के हल्का इसको घुमाते रहें ताकि जले भी ना और इनका कलर ख़राब नहीं। देखें माशाल्लाह से इस तरह से इतना प्यारा कलर तैयार हुआ है इनका। ये देखें माशाल्लाह से हम इसे निकाल लेंगे। ये मैंने सारे पकौड़ों को फ्राई कर लिया है। ये देखें थाल भर के माशाल्लाह से पकौड़े तैयार हुए हैं। अल्लाह ताला बरकत दे आपके रिस्क में, आपके खानों में, आपके जायकों में। ट्राई कीजिएगा। ये 8 से 10 अफराद के लिए अफ्तारी के लिए काफ़ी होंगे माशाल्लाह से। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दें, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
ये देखें माशाल्लाह से। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। खुश रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।